मोहम्मद शमी के बारे में बात करें, बिकॉज इट फील्स लाइक नो वन इज विलिंग टू डू दैट एट दिस मोमेंट। उस वर्ल्ड कप को गुजरे ज्यादा समय थोड़ी हुआ है, उस वर्ल्ड कप को जिसे वी एज इंडियंस कैन नॉट फॉरगेट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। विराट कोहली के उन रन्स के लिए, रोहित शर्मा के उन स्टार्ट्स के लिए, जसप्रीत बुमराह की एक्सेलेंस के लिए, उस इंडियन टीम की कॉमराडरी के लिए, उस वर्ल्ड कप फाइनल की हार के लिए। लेकिन उतने ही हकदार उस वर्ल्ड कप को याद करने की एक वजह के लिए हैं मोहम्मद शमी, क्योंकि शायद अगर उनकी बॉलिंग नहीं होती ना तो इंडिया उस फाइनल में भी नहीं पहुंच पाती। मैं ना धर्मशाला में था उस इंडिया न्यूजीलैंड मैच के लिए, जिसमें शमी अपनी टीम में वापसी कर रहे थे आफ्टर हार्दिक पांड्या's इंजरी, एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट स्पेल यू कुड जस्ट टेल दैट ही वाज देयर विद अ पॉइंट टू प्रूव दैट मैं इस टीम में बिलोंग करता हूं और मैं इस टीम को जिताऊंगा मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप। Here's why उनका जो वर्ल्ड कप रहा दैट वाज सो फ्रीकिश। उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 24 विकेट निकाले और उनसे ज्यादा एक ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट निकालने वाले सिर्फ 2 गेंदबाज हैं, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैकग्रा। लेकिन उन दोनों ने मोहम्मद शमी से 3-4 मैचेस ज्यादा खेले टू गेट टू दैट फिगर। It is unbelievable what he did in that World Cup. Do you think ना कि वैसी performances के बाद a seamer, an experienced seamer will be a first call in the team sheet, खास तौर पर जब 2 साल बाद अगला ODI World Cup is in South Africa in winter in seaming conditions. और ऐसा नहीं है कि उस टूर्नामेंट के बाद मोहम्मद शमी ने परफॉर्म नहीं किया। Yes, he has missed spells of cricket due to injuries. लेकिन चूंकि ODIs की फ्रीक्वेंसी कम है इन बिटवीन टूर्नामेंट्स these days, the only real parameter since that World Cup to judge a player's performance is the Champions Trophy. और उस टूर्नामेंट में जहां मोहम्मद शमी wasn't at his 100%, he still ended up as India's joint highest wicket taker in a tournament that India won. उनकी विलिंगनेस को लेके भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, because he's been pushing his case in domestic cricket as well. और ये ना पहली बार नहीं हुआ है कि मोहम्मद शमी से कहा गया है कि आप प्रूव कीजिए कि आप इस टीम में बिलोंग करते हैं। टाइम एंड अगेन थ्रू हिज करियर ही हैज बीन आस्क्ड टू डू दैट। उनका वो इंटरव्यू है ना जिसमें वो कहते हैं कि मैं फिट हूं, लेकिन मुझे बीसीसीआई द्वारा बताया नहीं गया है कि मेरी इस टीम में जगह क्यों नहीं बन पा रही। समथिंग जस्ट फेल्ट रॉन्ग वाचिंग दैट। और ये ना हम अक्सर सुनते हैं स्पोर्ट में दैट अ प्लेयर रीपेड द फेथ द टीम पुट इन हिम, बट एवरी नाउ एंड देन आई थिंक द टेबल्स नीड टू टर्न, एंड नाउ I think it's time that India repay the faith that Mohammad Shami has earned while playing for it all these years.